मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया ना, तो रूह कुछ का बपतिस्मा जरा लेट हो गया मेरा। उन दिनों में जॉब की तलाश में था और शायद इतनी भूख प्यास भी नहीं थी। खुदा ने फजल कर दिया, मैं टिकट कलेक्टर सेलेक्ट हो गया रेलवे में जी। वाटन चला गया जी ट्रेनिंग के लिए जी। लोग लिखते पढ़ते थे, पता नहीं कितनी मेहनत करते। 15 दिन में या 1 महीना नहीं, 15 दिन में उन्होंने हमारा कोर्स खत्म किया। उंगलियां रह गई जी लिख लिख के हमारी, ये फड्डे पड़ गया, हाथ से पेंसिल से पकड़ी दी जाती थी, पेंसिल इतना लिखाते थे लोग, पता नहीं क्या करते थे। मैं ग्राउंड में बैठ के तो आसमान की नजर, आंसू मेरे बहते रहते थे, खुदा ने मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दिया। और सिर्फ हम 2 क्रिश्चियन सिलेक्ट हुए थे ट्रेनिंग में जाके, वो भी रह गया और मैं अकेला क्रिश्चियन, उसको 130 की ग्रुप में मैं अकेला क्रिश्चियन सिलेक्ट हो गया जी। दुआ करता रहा। इतनी तो अंग्रेजी मुझे आती थी, मैं लिख सकता था, जो कुछ कानों से सुना था वो मैंने लिख दिया। मुझे याद रहता है, कोई चीज भूलता मैं कम हूं। तो फिर मैं जॉब पे लग गया जी। जब जॉब पे चला गया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मैंने कहा खुदा सारे काम सीधे हो गए, अब रूह उसका बपतिस्मा होना चाहिए। मैंने रोजा रखा जी। मैंने कहा जब तक रूह को उसका बपतिस्मा मिलेगा रोजा मेरा जारी रहेगा जी, रोजाना। 6ठा रोजा था मेरा जी। सुबह सवेरे मैं ड्यूटी के लिए निकला 8 बजे अपने क्वार्टर से। कोई शख्स मेरे पास से गुजर गया जी, मुझे नजर नहीं आया, पीछे मुड़कर देखा कोई आदमी दूर दूर तक आया नहीं, तो मैंने कहा कोई बात से गुजरा है, चले ताला लगा के मैं चल पड़ा। वो जो चला गया था वो वापस लौट आके वापस आके मेरे साथ साथ चलने लगा। देखा तो नजर नहीं आता, एहसास है कि कोई चल रहा है मेरे साथ। थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म था, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया और थोड़ा सा आगे गया, एक शख्स एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया, जैसे ऊपर से कोई नाज़िल हो जाता है, और मेरे अंदर शोर मच गया एक, ये तेरा यीशु है, ये खुदावंद यीशु है, ये तेरा निजात देता है, ये यीशु मसीह। दूसरा लफ्ज़ ही नहीं आ रहा था, मेरे अंदर एक आवाज चल रही थी। मैंने देखा तो वाकई पूरा पूरा कद और हल्के ये काले बाल, नीचे से हल्के सुनहरी, कंधों तक सडोल बदन, बियर्ड चेहरा, दाढ़ी थी और सफेद चोगा पहने हुए, पांव से नंगा, पांव तक का चोगा था, पांव से नंगा, मेरे सामने खड़ा बराबर मुझे देखता चला जा रहा है। मैं ख्वाब की बात नहीं बता रहा, ना दुआ में बैठा हूं ना रात को सोया हूं। सुबह 8 बजे अपने चकलाला रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं खड़ा था, ड्यूटी के ऊपर, वहां पर जा रहा था। तो उसकी आंखें मैंने देखी, नीली आंखें नहीं थी, स्याह काली भी नहीं थी, ज्यादा ब्राउन भी नहीं थी, हल्की ब्राउन शरबती रंग की आंखें। तो वो उन आंखों से कुछ चीज निकल रही थी, बड़े प्यार से वो मुझे देख रहा था। ऐसे हुआ जैसे बाल्टी में पानी भरा जाता है, मैं खुशी से भरते जाना था। खुशी आते आते मेरे चेहरे पर आ गई और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आई। मुझे सारा का वाकया याद आ गया, मैंने अपना मुंह छुपा लिया, ठीक है, और टॉक्सिकेट कर गया, मैं झूम गया और झूमते झूमते मैं चला तो मेरे साथ यूं बस इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह और मैं, हम दोनों इकट्ठे ऑफिस में चले गए। मैं कुर्सी पे बैठ गया, वो मेज के इस कोने के ऊपर इस अंदाज से वो बैठ गया। मेरे दिल में जोश आया कि मैं अपने बॉस को कहूँ कि देख खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे ऑफिस में है, पर मेरी आवाज़ अंदर आई कि ये आंखें तेरी खुली हैं, वो नहीं देख सकेगा। और तब मैं कुछ काम किया, देखता चला जा रहा, वो मुझे देख के चले जा रहा है। और गाड़ी वो आती थी, वो लई पीर से वो चढ़ाई शुरू हो जाती है रावलपिंडी की, छक छक वाले इंजन थे। मैंने शोर सुना तो मैं भागा। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको 2 लाइनें होती है, अप एंड डाउन वाली। तो मैं नीचे उतर के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे मैंने अपने यीशु को कदम ब कदम हवा में चलते हुए देखा।
अब मैं आगे जाके ओपन स्टेशन खाली, जंगले दुंगले कोई नहीं थे, वहां पर मैं टिकट कलेक्ट करता रहा। खुदा यसु मसीह मेरे साथ खड़ा रहा और इस तरह से घंटा डेढ़ उसकी हजूरी मेरे साथ थी। बात नहीं कर सका, पब्लिक बड़ी थी। सोचा कि जाऊंगा और बात करूंगा। मैं जब काम खत्म करके घर जाने लगा तो निगाह डाली तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था, ना दाएं ना बाएं। मैंने देखा सामने फौजियों की परेड ग्राउंड थी और बड़े बड़े चिनार के दरख्त थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कॉम्पलों में अपने सर झुका दिए। जहाँ एयरपोर्ट बना ये घाटियां थी। मुझे ऐसे लगा वहां से एक हल्के नीले रंग का ताफन धुआं सा उठ रहा है। ये दुनिया सुनी सुनी नजर आ गई मसीह खुदा ने। तब मुझे वो साधु सुंदर सिंह की बात किताब याद आई, मसीह और मसीह के बगैर। मसीह के बगैर तो मैं खाली था, ऐसे किसी ने मेरा पेट चाक कर दिया और सब कुछ दिखा के बाहर फेंक दिया। खाली हो गया, रोने लग गया, पर दलेरी थी कि अभी घर में जाऊंगा और जाके दुआ करूंगा। मैं घर में गया, दरी बिछाई, कुर्सी रखी, पानी में कुछ लेवेंडर डाला और छिड़का, खुशबुएं पैदा कर दी और घुटने टेक के बाद मैं चौंकड़ी मार के बैठ गया। मैं खुदावंद आ, पर कोई नहीं। रोने लग गया, खुदावंद आ, कोई नहीं। दूसरे दिन रोने लगा, खुदावंद आ, रोता चला जा। तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन मैंने फैसला कर लिया, खुदावंद मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, लेकिन अगले रोज तक मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता। अभी मेरी जान ले ले, यहां तक मैं, नहीं तो मुझे मिल, नहीं तो मेरी जान ले ले। इतना प्यासा हो गया। आर्या मोहल्ले में उन दिनों में मीटिंग हमारी हुआ करती थी। 16 पल उस मीटिंग लेने के लिए आए हुए थे। लोगों ने कहा बड़ी बरकत मिली, बड़ी बरकत मिली। मैंने दुआ में वाज़ेह लफ्ज़ में कहा, खुदावंद मुझे कोई बरकत नहीं मिली जब तक तू मेरे पास ना आए। मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं दुआ कर रहा था तो एकदम से 16 ने मेरे ऊपर हाथ रख दिए और रूह को इतने जोर से आया कि मैं पाँव के बाद खड़ा गया। आंखें खोल गई और बेगाना ज़बानें बोल रहा था। सब उदासियां खत्म, सब गम खत्म। रूह को उसका बपतिस्मा हो गया, क्योंकि प्यास यहाँ तक आ गई कि मैं मरने को था। क्या इतने प्यासे होते हैं रूह उसके लिए? ਐਵੇਂ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਦੁਆ ਕਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਪੜਦੇ, गीत च गा लिया पाक रूह दा पढ़दे सानू, बस गीत गाया तो पाक रूह दे बन गए। प्यास वहां तक हो जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। अगर कोई प्यासा हो, अगर 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 का लफ्ज है, सब प्यासे नहीं होते, सब दुआ गो होते हैं, प्यासे नहीं होते। प्यास हमारी कम होती है, उसका बपतिस्मा नहीं। और यीशु मसीह ने खुद आके मेरी प्यास, 6 महीने तो मैं भी तो दुआएं मांग रहा था। ट्रेनिंग में मेरे आंखों में आंसू थे और आसमान को देखता था और सितारों की रोशनी मेरे आंसुओं से फटी फटी मुझे नजर आती थी। ये 15 दिन मैंने दुआ में वाटन स्कूल में गुजारे जी। ट्रेनिंग के दौरान रो रो के मैंने गुजारे, लेकिन प्यास वहां तक नहीं थी। आया मेरे अंदर प्यास बढ़ा आई, प्यास कि तेरे अब तेरे बगैर और कुछ के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये प्यास है, नहीं ऐसी प्यास तो नहीं होगा। प्यासा कोई हो, फिर रूह को उसका बपतिस्मा मिल गया, बड़ी कुदरत के साथ मिला। ये एक रोशनी और है, वो बल्ब की रोशनी जरा नीली नीली पीली पीली होती है। उस रोज उस कमरे में बल्ब की रोशनी थी। जब रूह को उसका बपतिस्मा मिला तो सूरज की रोशनी थी रात के वक्त में उस कमरे में। फिर जिस किसी ने भी मुझे जफा लगाया, हाथ लगाया, रूह को से मारते चले गए। उस रात बेशुमार बपतिस्मे हुए, जितनी जमात थी बहुत लोगों को बपतिस्मे हो गए प्यास के साथ। मैं प्यास को अच्छी तरह से समझता हूँ, वैसे भी प्यासा था, लेकिन मेरी प्यास को इंतहा तक खुदा ने पहुंचाया, मरने तक आ गया था। अगर अब मुझे खुदा नजर दे, उस वक्त तो यह खुदा के लिए प्यासा, लेकिन पाकू का बपतिस्मा मिला बेगाना ज़बानों में, उसके बाद तो वो अंदर भूख नहीं रही, खुशी आ गई और जिंदगी में चेंज ऐसा जैसे जमीन आसमान का। अपने जाति याफ्ता है, अब सारे काम करते हैं, खुश है, शादमान है, पर जिस रोज पाकू का बपतिस्मा मिल जाएगा ना, वो दिन और उसके पहले का दिन जमीन आसमान का फर्क। जी कोई दुनिया ही हो, वो कोई दुनिया ही हो।
بالکل اس کی معمولی کوئی اور دنیا